आज हम सर्कल में करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि हमने किसी पॉइंट की पोजीशन जानी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जाने, और हमने दो केसेस बनाए इक्वेशन की सर्कल की टेंजेंट निकालने के लिए, जिसमें एक स्लोप फॉर्म था स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, और एक आपका था पॉइंट जो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाया करता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तब भी हम क्या उसी तरीके से उसमें अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझना है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो मैं इसको थोड़ा बताने के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट था उसके अंदर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हेन पॉइंट x1, y1 lie outside the circle। यानी कि अगर कोई सर्कल दे रखा है आपको और उस सर्कल के किसी बाहर वाले पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो पॉइंट क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ 10th के अंदर कि किसी बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा कि आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, पॉइंट P है आपका, दैट इज़ x1, y1, और अगर ये आपका पॉइंट O है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, ए आएगा, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये B आएगा। हमको बेसिकली PA और PB निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के थ्रू ही इसको कवर करते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक पॉइंट दे रखा है आपको 1,8, मान लेते हैं पॉइंट दे रखा है 1,8, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर नहीं है, और सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है दैट इज़ x² + y² माइनस का 6y माइनस का 6x माइनस का 4y, 6x माइनस का 4y प्लस का 11, माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस पॉइंट से हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो बेसिकली किसी भी लाइन की इक्वेशन, PA और PB क्या लाइन की इक्वेशंस ही हैं। अगर हमें इन लाइन की इक्वेशन का पॉइंट पता है तो हमें स्लोप चाहिए, एक सीधा सा पॉइंट है। एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि हम ये जो O से इसकी ये डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल है। अगर हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आपको पता है -½ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x -½ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y आएगा, और रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो g² यानी कि 9 प्लस f² दैट इज़ 4 दैट इज़ c माइनस का -11। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली ये कितना आ रहा है, रेडियस इज इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है दैट इज़ r इज इक्वल्स टू रूट में कितना है आपके पास में, r इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 1324 आ रहा है, यानी कि रेडियस हमारी ये आ रही है। क्लियर है? तो अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि मुझे इस पे एक लाइन की इक्वेशन लेट करनी पड़ेगी दैट इज़ y - 8 इज इक्वल टू m इंटू x - 1। यानी कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है, लेकिन मुझे कौन सी लाइन चाहिए? जो लाइन इस सर्कल को टच करे। अगर जो लाइन सर्कल को टच करेगी तो सर्कल के सेंटर से उस लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। तो वही वर्क मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ दैट इज़ mx माइनस का y और प्लस का 8 माइनस का m इज इक्वल टू 0। ये मेरी 1,8 से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइन्स हैं। लेकिन अगर मुझे 3,2 से इस पे डिस्टेंस रेडियस के इक्वल लिखूं तो मुझे m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो दोनों m जो होंगे वो इस लाइन और इस लाइन के स्लोप होंगे स्टूडेंट्स। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ आपको, 3,2 पिछली क्लास का मतलब स्ट्रेट लाइन की क्लास में, दैट इज़ mx माइनस का y प्लस का 8 माइनस का m इज इक्वल, मतलब दिस डिस्टेंस इज ये √24 है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको पता है कैसे करना है, दैट इज़ √24 पहले लिख लेता हूँ क्योंकि उस पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस √24 के इक्वल होनी चाहिए। तो दैट इज़ 3m, m के x के प्लेस पर हमें ये x1 y1 पुट करने हैं, -2
प्लस का 8 माइनस का m का होल मॉड होल डिवाइड बाय रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1। तो यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, दैट इज रूट में 24 इजुकल ये कितना आ गया दैट इज 2m और प्लस कितना आ गया 6 होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया रूट के अंदर कितना आया दैट इज m स्क्वायर प्लस का 1। स्टूडेंट्स इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में कितना मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं दैट इज 24 इजुकल टू कितना आएगा दैट इज ये आएगा 2m प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज m स्क्वायर प्लस का 1। इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से 6 बचेगा एंड इसमें से बचेगा m प्लस 3 यानी कि m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 एंड होल डिवाइड बाय कितना आ रहा है दैट इज m स्क्वायर प्लस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6m स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस का 9। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा दैट इज 5m स्क्वायर, वो m स्क्वायर इधर लेके जा रहा हूँ माइनस का 6 का m और उधर लेके जा रहा हूँ दैट इज माइनस का 3 जो 0 3 5 जो 15। यहाँ से हम श्रीधराचार्य मेथड लगा के इसकी रूट्स निकाल सकते हैं और वो जो m की दो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे आएगी दैट इज 6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस का 4 a कितना है आपका 5 c कितना माइनस का 3 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 5 तो 5 4 जो 20 प्लस 3 60 आ रहा है 60 96 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो m की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी तो उस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन PA और PB जो होगी वो आपको दो टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये दो टेंजेंट्स आ गई PA एंड PB, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो आपको ध्यान रखना है, हमें इसी तरीके से वर्क करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है स्टूडेंट्स, आपको हर बार मेंस में एडवांस में एक क्वेश्चन तो इस तरीके का मिलता ही मिलता है जिसमें क्या होता है दो कर्व दे रखे होते हैं और उन दो कर्व के बीच में एक सर्कल होता है दूसरा कर्व होता है, दोनों की कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करता है। तो हम जो दूसरा कर्व होता है कभी भी सर्कल की कंडीशन नहीं लेंगे, दूसरे कर्व की टेंजेंट की कंडीशन लेंगे। अगर वो सर्कल की भी टेंजेंट है तो हम सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल जैसे लिखेंगे तो उन कॉमन टेंजेंट्स के लिए जो मिसिंग कंडीशन होगी वो हमें बड़े आसानी से मिलेगी और उन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट को हम आसानी से निकाल पाएंगे। इसके बाद में आता हूँ स्टूडेंट, टेंजेंट का हमने वर्क कर लिया इसके ऊपर। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर हम किसी सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की बात करते हैं किसी भी पॉइंट से तो वो बहुत ढंग से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि अगर किसी पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये भी हमने पढ़ रखा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई सा भी सर्कल ड्रॉ हो, कहीं पे भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो स्टूडेंट, दैट मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब वो सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए। अगर हम कभी भी बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं दैट मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर, चाहे वो पॉइंट वहाँ हो, चाहे पॉइंट सर्कल सर्कमफेरेंस पे हो, चाहे वो अंदर हो, यहाँ होगा तो यहाँ से आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो बहुत ही क्लियर है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में तो किसी को कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि अगर सर्कल दे रखा है, जैसे अगर हम पिछले सर्कल की बात करें, सर्कल आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल दे रखा है, कोई आपसे बोले कि 9,12 से इस सर्कल पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो हमें क्लियर है कि इसका सेंटर आपने देख लिया था, क्या सेंटर क्या आया था आपका, दैट इज 3,2। तो 3,2 आपका ये हो गया। 9,12 मान लो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम बड़े आराम से लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे एंड दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ दिस सर्कल। तो 2 पॉइंट फॉर्म से अगर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y2 उसको मान लेते हैं, दैट इज 2, दैट इज y2 माइनस y1 कर लेते हैं, दैट इज ये x1 मान लेते हैं, दैट इज 12 माइनस 2/9 माइनस का 3 इंटू x माइनस x1 इज 3। तो आप देखेंगे कितना आएगा, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 10/6
और इनटू कितना आ गया x माइनस का 3, तो ये कितना आ गया y माइनस का 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस का 3। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 3y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 15। तो 5x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस का 15 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 5x माइनस का 3y प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। तो यानी कि हमने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर कर ली हैं अपनी, कि हम किस तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम आते हैं तो हमें सबसे पहले जो मेरे को कंसेप्ट आप लोगों को बताना है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सिमिलरली जैसे यही पार्ट हम कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि बेसिकली अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है किसी सर्कल के ऊपर और बाहर एक पॉइंट दे रखा है पी एक्स कॉमा x1 कॉमा y1, तो इससे जो टचिंग पॉइंट की लेंथ है, हमने 10th क्लास के अंदर भी ये वर्क किया हुआ है स्टूडेंट्स। ये टचिंग पॉइंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी टचिंग पॉइंट इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका सेंटर होगा, ये पी पॉइंट हो गया। सेंटर के अगर हम सर्कल की जनरल इक्वेशन ही मान लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस का g माइनस का f। ये पॉइंट आपको पता ही है, ये आपकी डिस्टेंस आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं। रेडियस आपको पता है इसकी क्या होगी, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो स्टूडेंट हमें केवल अगर हम बात करें कि पी क्यू फाइंड आउट करना है, और अगर ये आपका ओ है तो हम इससे पी क्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ पी कितना डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएंगे, ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस जी का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वल टू पी क्यू ऐसे का ऐसे ही है, पी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर रेडियस है, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस का सी। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये दोनों पार्ट इससे कैंसिल आउट, ये साइड आ गया, तो दैट इज पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस का सी। ये पार्ट अगर हम आते हैं तो इस पार्ट के बारे में बात करेंगे कि ये अभी स्क्वायर है तो उसको रूट के अंदर लेंगे, तो रूट के अंदर लेंगे तो दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट कमाल बात, वापस वही एक्सप्रेशन आ गया। मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। अभी ये लग रहा है सर्कल की इक्वेशन है, नहीं है। मैंने आपको याद करो मैंने क्या बताया था कि वो जो पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, दैट इज कॉल्ड S1 रूट S1। रूट S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है कि आपने वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दिए हैं और एक नंबर आया है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, पॉइंट अंदर होगा तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि आप टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते अंदर से, क्योंकि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो लेंथ टेंजेंट ही नहीं बनती है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप नंबर पॉइंट पुट कर देंगे उसमें और सर्कल के अंदर वो पॉइंट होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम ये कंडीशन जानते हैं अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, बाहर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली कैसे निकालते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा कोऑर्डिनेट जो भी दे रखा है सर्कल की इक्वेशन पुट करेंगे, इट विल गिव यू अ नंबर, उसका रूट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। वो क्या कहेगा आपको कि टेंजेंट की आपने लेंथ निकाली है। इसके बाद में मैं आप लोगों को इसमें अभी एक दो चीजें और बता रहा हूँ। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, और एक आएगा आपका
पहले यही बताता हूँ, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है स्टूडेंट वो है कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर हम किसी सर्कल के अंदर ऐसा पॉइंट देखें जिसका आपको मिडिल पॉइंट दे रखा है और वो बोले कि वहाँ से पास करने, जैसे माइनस का जी माइनस का एफ, तो सेंटर के जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही लेके चल रहा हूँ, और आपको एक कॉर्ड दे रखी है और उस कॉर्ड का आपको स्टूडेंट मिडिल पॉइंट दे रखा है, दैट इज x1, y1। तो इसकी शक्ल किस तरीके की होती है वो आपको समझना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। तो यानी कि हम इससे एक चीज़ जानते हैं, छोटी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड देन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो जो x1 y1 पॉइंट है वो आपका क्या है, मिडिल पॉइंट है, तो उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कराएंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है कि AB जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन निकाली जाए और उसके ऊपर मेरे को केवल एक ही चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है केवल उसका मिडिल पॉइंट। तो उसका स्लोप मुझे नहीं पता है, लेकिन हम 9th क्लास में जो सर्कल की प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ कर रहे हैं कि सेंटर से मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड के हमेशा उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो कितना आसान हो गया स्टूडेंट हमारे लिए, उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ y1 प्लस का f एंड दैट इज़ g1 प्लस का x1 प्लस का g, ये हमारा उस डॉटेड लाइन का स्लोप है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, आपको पता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दैट इज़ -1 आना चाहिए, दैट इज़ y1 प्लस f। तो हम अगर लाइन की इक्वेशन को लिख रहे हैं AB को, तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का x1 प्लस का g होल डिवाइडेड बाय y1 प्लस का f इंटू कितना आएगा x माइनस का x1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज y माइनस का y1 इंटू कितना आएगा y1 प्लस का f इज इक्वल टू माइनस का x1 प्लस का g इंटू x माइनस x1। ये मेरे पास आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, दैट इज y1, आगे जाऊँगा तो कितना आएगा, दैट इज yf, दैट इज y1 का स्क्वायर माइनस y1f इज इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ आता हूँ, दैट इज x1, आगे जाऊँगा स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस का x1 स्क्वायर, और यहाँ जाऊँगा तो प्लस कितना आएगा, दैट इज gx माइनस का gx1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नेगेटिव पार्ट उधर है वो साइड की तरफ लेके आ रहा हूँ, दैट इज xx1, और जो इधर नेगेटिव है उधर लेके जा रहा हूँ, सब तरफ पॉजिटिव लेके जा रहा हूँ मैं। xx1 प्लस कितना आएगा y1, उधर नेगेटिव और कौन होगा, वो माइनस का gx होगा, तो उसको उधर लेके आऊँगा और बाकी सब मेरे ख्याल से उधर ही रहेंगे। माइनस का gx उधर आएगा तो प्लस का gx हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा yf, ये कितना आएगा, दैट इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस gx1 प्लस fy1, ये हमारे पास दोनों तरफ से आए। स्टूडेंट अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको समझना है आपको, और वो क्या है आप यहाँ देखेंगे, प्लस का gx मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉरी gx1 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, gx1 प्लस yf1 प्लस c, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट। सिमिलरली वही ऐड इधर करूँगा, प्लस का gx1 प्लस का yf1 और प्लस का c स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिए। जब इस साइड ऐड किए हैं तो आपको देखेंगे क्या मिलेगा, दैट इज xx1 प्लस y1 प्लस, अगर मैं x कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, सॉरी g कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, x प्लस x1, f कॉमन लूँगा तो y प्लस y1 और प्लस का c इजुकल्स टू राइट हैंड साइड वाला देखेंगे कितना आएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से ये ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट सर्कल के अंदर पुट किया है तो नंबर आया। इस बार पॉइंट ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे नहीं, हम इसको जीरो नहीं लिख सकते। जब हम टेंजेंट के प्रूफ के अंदर गए थे तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड t इज इक्वल टू s1। t इज इक्वल टू s1 शॉर्ट फॉर्म है, t हम टेंजेंट को बोल रहे हैं और s1 आपको पता ही है, पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। S1 बोलते हैं उस नंबर को जब हम कर्व के अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं।
तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी सर्कल के ऊपर एक मिडिल पॉइंट दिया हुआ है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो डायरेक्ट t इक्वल टू S1 हम फाइंड आउट करेंगे। t इक्वल टू S1 से हम सारा वर्क करेंगे। आज ही वाले एग्जाम्पल को अगर हम ले लेते हैं तो थोड़ा सा मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन का एक पार्ट बता रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। जो आज हमने क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन अगर बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4y माइनस का 11 इक्वल टू 0। सेंटर मुझे पता था कि 3,2 है और रेडियस मुझे पता था कि कितना है, √24 है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। 3,2 1 2 3,2 यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से है, 3,2 है। √24 मुझे क्लियर हो गया कि 3 और 2 से दोनों से बड़ा है, तो डेफिनेटली सर्कल थोड़ा ऐसे बनेगा, ऐसे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा ना पॉइंट सर्कल के अंदर ही हो। तो मैं थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ कि जब मुझे मालूम है कि ये 3,2 है तो 1,1 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा। तो 1,1 पर हम एक इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। मैं इसी कंसेप्ट को लेके जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को सीधा सा पता है कि मुझे क्या करना है, t इक्वल टू S1 करना है। अब t इक्वल टू S1 का क्या मतलब है उसको समझें आप। ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड x1, y1। अब मुझे t टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इसी पॉइंट से। तो मुझे पता है x स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं, x1 में। दैट इज x इंटू x1 कितना है, 1 है स्टूडेंट। y स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं, y भी कितना आपका 1 है। माइनस का 6 हम क्या करते हैं, x को किस में चेंज करते हैं, x प्लस x1/2, यानी कि x प्लस x1 कितना है, 1/2 करेंगे। माइनस का 4 y को क्या करेंगे, y प्लस y1 कितना है, 1/2 और माइनस का 11 इक्वल्स टू S1 का क्या मतलब बताया था, वो जो पॉइंट है वो कर्व में उठा के पुट कर दो, पुट कर दिया साहब। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 11। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, दैट इज x प्लस वाई माइनस का 3 x प्लस 1 माइनस का 2 y प्लस 1 माइनस का, ये 11 से तो 11 काट ही दो यहाँ पे। तो अब दिस इज इक्वल टू कितना बचा, 1 प्लस 1 माइनस का 6 माइनस का 4। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 2y माइनस का 2 एंड इक्वल्स टू अगर हम बात करेंगे दैट इज माइनस का 8, वो इधर आएगा प्लस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस का y माइनस का 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड। यानी कि इस कॉर्ड की हमने इक्वेशन निकाल ली जिसका हमको मिडिल पॉइंट गिवन है। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और इसके 2-3 कंसेप्ट समझाऊंगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।